आज की इस वीडियो में हम लोग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। देखिए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालने का एकदम रामबाण तरीका। आप अणुओं का परमाणु द्रव्यमान, यौगिक का परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं, लेकिन सारे तत्वों का जितने भी पृथ्वी पर खोज हुआ तत्व है 1 से लेकर 19 तक, जितने भी तत्व 119 तक तत्व जितने भी है उन सभी का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका एकदम रामबाण और धांसू ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इतना भी नहीं याद है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। देखो ये जो परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका है, ट्रिक है, ये बहुत ही थिंकिंग के बाद निकाला गया। और एक चीज याद रखिए, ये जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पूछता है ये आपको 8 क्लास से लेकर कंपटीशन यानी 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन, इन सारे एग्जामों में तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पूछता है। और बच्चों को तो याद नहीं रहता है, तो कैसे याद करना है, कैसे ट्विकली इसको बैठाना दिमाग में, आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जो अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालना सिखाऊंगा। जैसे देखिए तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे लेकर 30 तक, जिंक तक हम याद करना आपको सिखाएंगे। याद करने की बात नहीं है, सिर्फ समझ लेना है, दिमाग में बैठ जाएगा, आसानी से पूरा निकाल लीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, 1 नंबर पर कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। अब उससे पहले एक तरीका समझिए, एम यहाँ देखो इस सूत्र लिखा है, एम का मतलब परमाणु द्रव्यमान लेकर चलना है, तो परमाणु द्रव्यमान का सूत्र लगाना है 2 गुना n+1। अब n का मतलब जितना भी परमाणु संख्या होगा उसका 2 गुना करके 1 जोड़ना है। कब? जब परमाणु संख्या विषम होगा। मान लीजिए आप यहाँ पर 1 है, या मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो 5 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 कौन सी संख्या, विषम। तो जब भी परमाणु संख्या विषम होगा तो उसका 2 गुना करके 1 जोड़ना है, लेकिन जब परमाणु संख्या सम होगा तो मात्र उसका 2 गुना कर देना है। तो याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन के लिए रूल नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के भी एक भी होती है और परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 होता है, तो इसके लिए कोई रूल नहीं रहेगा। लेकिन अब यहाँ से हम लोग रूल लगाना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है बाबू, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, क्योंकि दो कौन सी संख्या होती है, सम होगा तो 2 गुना, विषम होगा तो 2 गुना से करके 1 जोड़ देना है। देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, यानी हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4। जैसे लिथियम का देखिए, लिथियम का कितना है, 3 है, तो इसका भी क्या करना, 2 का मतलब 2 गुना करना, 3 का 2 गुना करना, लेकिन 3 विषम संख्या तो 1 बढ़ जाएंगे, तो 2 गुना 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7। याद रखिएगा, जब परमाणु संख्या विषम तो 2 गुना करके 1 बढ़ जाना है, लेकिन जब परमाणु संख्या सम तो मात्र उसका 2 गुना कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए बेरिलियम का कितना है, 4, तो इसका 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो सम संख्या होगा तो 2 गुना कर देंगे, अब विषम संख्या होगा तो उसमें 2 गुना करके 1 जोड़ देना है। जैसे आगे देखिए बोरॉन का देखिए 5 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2 गुना 5, 5 विषम संख्या तो 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कार्बन का देखिए 6 है, यानी सम संख्या तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 है, यानी परमाणु संख्या 7 होती है, तो 7 कौन सी संख्या होगा, विषम संख्या, तो इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, ठीक है ना। 2 गुना 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑक्सीजन सम संख्या क्योंकि 8 होता है, इसकी परमाणु संख्या देख सकते हैं, तो 2 गुना कितना हो गया, 8 कितना हो गया, 16 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ F जो है ना, यहाँ F फ्लोरीन के कितना हो गया, 9 है, ठीक है ना। तो 9 है तो 9 विषम संख्या, तो 2 गुना 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 18 के 19। मेरे कहने का सीधा सा इतना मतलब है बाबू, मेरे कहने का सीधा सा क्या मतलब है ये समझिए। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जब सम संख्या होगा तो क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, परमाणु संख्या में 2 से गुना करना है, और वही जब परमाणु संख्या विषम संख्या होगा तो उसका 2 गुना करके 1 जोड़ देना है। लेकिन एक चीज समझिए, ये अभी 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निकाले तो 15 आ गया। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 15 नहीं होता है, 14 होता है। इसलिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या निकालने के लिए मात्र इसका 2 गुना ही हम लोग करते हैं, यानी नाइट्रोजन हमारे ट्रिक के रूप में, अपवाद के रूप में आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। याद रखिए, सिर्फ इसमें देखो 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में सिर्फ नाइट्रोजन ही अपवाद बनता है, नहीं तो और सब पर सूत्र बढ़िया से ये बैठ जाता है कि सम होगा तो 2 गुना, अब विषम होगा तो 2 गुना करके 1 बढ़ा देना है। 1 से लेकर 20 तक में मात्र एक ही नाइट्रोजन अपवाद बन जाता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो उसका 2 गुना कर देंगे, 7 दूना 14 निकल जाएगा, क्योंकि 7 विषम है तो 1 जोड़नी चाहिए, लेकिन ये अपवाद के रूप में आ जाएगा। जैसे आगे देखिए, नियोन का 10 होता है, तो 2 गुना 10 कर देंगे, 10 सम संख्या है तो इसका कर दीजिए 20 हो जाएगा। जैसे सोडियम का कितना होगा, 11 है, तो 2 गुना 11 कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 11 22 21, ये सही है। देखो मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 2 गुना कर दीजिए, तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। कहने का ये सब पर 1 से लेकर 20 तक के तत्वों पर ये बढ़िया से आसानी से आपका बैठ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम का कितना है, 20 है,
परमाणु संख्या कितना है 20 है, इसका 2 गुना कर देंगे, 20 गुना कितना हो जाएगा 40। देखिए पोटेशियम का 19 है तो 19 का 2 से गुना कर देंगे, कितना 19 दूना 38 है, विषम है तो 1 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के लिए अप्लाई करना है कौन सा 2 गुना n+1 जब परमाणु संख्या विषम होगा, विषम का मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, और वही सिर्फ 2 गुना करेंगे कब जब परमाणु संख्या सम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में मात्र एक अपवाद चलता है जिसका नाम नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और 7 विषम संख्या, तो विषम संख्या में रूल अप्लाई होना चाहिए 2 गुना n+1 मतलब परमाणु संख्या का 2 गुना करके 1 जोड़ना, लेकिन इसका 14 ही होता है। इसलिए याद रखिएगा नाइट्रोजन हमारे सूत्र में, हमारे ट्रिक में एक अपवाद के रूप में आएगा। 1 से लेकर 20 तक के बीच में मात्र नाइट्रोजन को छोड़कर और सब में अप्लाई कर सकते हैं। जब परमाणु संख्या विषम होगा तो 2 गुना करके 1 जोड़ना है और सम होगा तो सिर्फ 2 गुना कर देना है। ठीक है, अब यहां से चाहिए तो आपको समझ में आ गया होगी। यहाँ 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन छोड़ के ये विषम संख्या होगा परमाणु संख्या का 2 गुना करके 1 जोड़ देना है और सम संख्या होगा तो मात्र 2 गुना कर देना है। अब आगे चलते हैं, जैसा है 21 से 30 के लिए कौन सा फॉर्मूला भैया लगेगा। अब देखिए 21 से 30 के लिए फॉर्मूला हम यही लगाएंगे कि विषम संख्या परमाणु संख्या होगा तो उसमें क्या करना 2 गुना करके 1 जोड़ना है, सम संख्या होगा तो सिर्फ 2 गुना करना है। अब इस चीज को समझिए। देखिए यहां पर क्या, अब सोचेंगे ये सब क्या लिखे हैं। देखो बाबू, ये Sc का मतलब स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 21 होता है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान भी हम लिख दिया 45.1 है, इसका +2 लिखे, तो +2 क्यों लिखे ये समझिए। पहले यहां पर देखिए, पहले हम इसका निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। इस ट्रिक को फॉलो कर देखो, ये जो तरीका है ये तरीका 1 से लेकर 20 तक के बीच में फॉलो किया हूं, ठीक है ना। आगे 21 से लेकर 30 तक के बीच में भी फॉलो करूंगा। कैसे देखिए आप, स्कैंडियम बताए थे ना 21 होता है, इसका परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 21 है, इसका मतलब विषम संख्या, तो विषम संख्या 2 से गुना इसमें कर देंगे। किससे गुना करेंगे 2 से गुना करके 1 बढ़ जाएंगे, तो 21 गुना 42 1 43 हो गया, ठीक है ना। यानी इस सूत्र के अनुसार इसका 43 आ गया, ठीक है ना। लेकिन इसका कितना होता है 45.1 मतलब 45 परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका मतलब यहाँ +2 लिखा हूं, यानी 45 में मात्र कितना बढ़ना पड़ेगा, हमें +2 बढ़ना पड़ेगा, 2 बढ़ेंगे तब जाके कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब सोचेंगे 2 कैसे, क्या सब में 2 बढ़ने वाला है? नहीं, इसी कारण से सब में लिख दिया हूं। देखो 21 और 22 में 2 3 बढ़ना है, लेकिन उसके बाद में 4 4 4 4 बढ़ना है। देखो यहाँ पर लिख दो जितना बढ़ना है, देखो ज्यादा नहीं बढ़ना है। 30 जो अंतिम तत्व 30 है उसी में मात्र 5 बढ़ना है, नहीं तो 21 से लेकर 29 के बीच में 2 3 4 4 4 3 2 4 अंत में 5 बढ़ना है। एक देखो ये जो है ना, मतलब बता नहीं 21 से 30 तक के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन इसी का अप्लाई करके लॉजिक के अनुसार काम किया हूं। देखिए कैसे, देखो 21 था ना, तो 21 में सिर्फ 2 बढ़ना है, यानी 21 स्कैंडियम में कितना बढ़ना है 2, यानी जिसकी परमाणु संख्या है 21 है। देखो सिर्फ आपको परमाणु संख्या, देखो परमाणु संख्या याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि किस तत्व कितना परमाणु संख्या होता है याद करने का। सिंपली मैं एक तरीका भी बताया था, ट्रिक भी समझाया था, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, क्लास केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम मतलब 22 इसकी परमाणु संख्या, तो 22 परमाणु संख्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या तो मतलब 2 गुना करेंगे, पता है 2 गुना करेंगे तो 2 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। जबकि इसका कितना है 47.9 है, 47.9 है, तो 47.9 का मतलब हो गया 48, ठीक है। 47.9 आने का मतलब कितना हो गया 48 हो गया। तो इसमें मात्र कितना बढ़ सकते हैं आप, 3 ही बढ़िए, तो लगभग कितना जाएगा 47 जाएगा। तो कम से कम 47 तो आया ना, और भी नहीं तो यहाँ पर कितना बढ़ जाना, सिर्फ 4 बढ़ना है। कितना बढ़ना है 4 बढ़ना है। क्यों, देखिए क्योंकि 47.9 का मतलब इसकी परमाणु द्रव्यमान 48 उठाई जाती है, ठीक है ना। तो टाइटेनियम में सिर्फ कितना बढ़ना है आपको 4 बढ़ना है, यानी पहले का 21 में मात्र 2 बढ़ना है, लेकिन आगे 22 में 23 में 24 में 25 में और उसके बाद 26 में, यानी 22 से लेकर 26 तक के क्या करना है आपको, उसमें 4 4 बढ़ना है। इस सूत्र का अप्लाई करना है, 4 4 बढ़ना है। देखो यहाँ पर 23 में, जैसे देखिए यहाँ पर 23 में अप्लाई करेंगे 2 गुना 23 है, इसमें 1 बढ़ जाएंगे, तो 23 गुना 46 1 47 हो गया, इसमें भी 4 बढ़ जाएंगे, तो कितना 47 4 कितना होगा 51 होगा। देखिए कितना होता है 50.95 होता है, मतलब 51 होता है, तो कितना हो गया 51 आ गया। तो कहने का मतलब है ये तरीका अप्लाई करना है, लेकिन जो 21 परमाणु संख्या होता है उसका मात्र कितना गुना 2 गुना कर देना है, और 2 गुना करके 1 बढ़ना, इस सूत्र का अप्लाई करना है, लेकिन उसमें मात्र कितना बढ़ना है 2, लेकिन 22 23 24 25 26 में 4 4 आपको बढ़ जाना है, 4 4 बढ़ना है। उसके बाद 27 में 28 में 29 में 30 में, ये चारों में थोड़ा सा अलग अलग एलिमेंट्स बढ़ना है। देखो मैं ये समझा रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बाबू कि देखिए 1 से लेकर 20 तक के तत्वों में सिर्फ नाइट्रोजन अपवाद था, लेकिन 21 से लेकर 30 तक में थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो क्या दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जिसकी परमाणु संख्या 21 है उसमें क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई करेंगे, मतलब 2 गुना
विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो दोगुना करके 1 बढ़ेंगे, ये तरीका अप्लाई करेंगे। लेकिन 21 में मात्र 2 गो परमाणु संख्या बढ़ेंगे, यानी 2 गो अंक उसमें बढ़ाएंगे। लेकिन 22, 23, 24, 25, 26 तक के बीच में यही सूत्र अप्लाई करेंगे और उन सभी में 4 बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्रोमियम में देखिए 24 है इसका, क्रोमियम में कितना 24 था, 2 गुना कितना करेंगे 24, और 24 सम संख्या होती है तो कुछ नहीं करेंगे, 24 गुना कितना होगा 48, और इसकी परमाणु संख्या कितना है 52 है, तो इसमें कितना बढ़ जाएंगे 4 बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 25 में मैग्नीज में देखिए जरा सा, मैग्नीज में 2 गुना 25, ठीक है ना, 25 विषम संख्या तो 1 जोड़ देंगे तो 25 गुना 50, 1 51 हो जाएगा। कितना इसका होता है तो 54.93 होता है, मतलब 55 होता है, तो इसमें भी कितना बढ़ेंगे 4, तो 55 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि 22 से लेकर 26 तक के बीच में कितना कितना संख्या बढ़ना है, 4 संख्या बढ़ना है, यानी इस सूत्र का अप्लाई करना है। ये सूत्र अप्लाई करना है कि सम संख्या होगा तो उसमें सिर्फ दोगुना करना है परमाणु संख्या का, लेकिन वही परमाणु संख्या जब विषम होगा तो दुगुना करके 1 बढ़ना है, ठीक है ना। तो 22 से लेकर 26 के बीच में ये तरीका अप्लाई करना है, लेकिन मात्र 22 से लेकर 26 के बीच में 4 संख्या बढ़ जाना है। लेकिन 27 में मात्र 3 बढ़ना है, 28 में 2 बढ़ना है, और उसके बाद 29 में 4 बढ़ना है, और 30 में कितना बढ़ना है 5, यानी 3, 2, 4, 5 है, यानी 27 में 3, ठीक है ना, 27 में 3, 28 में 2 और 29 में 4, और उसके बाद 30 में आपको अंत में बढ़ जाना है 5 बढ़ जाना है, यानी यही आपको 4 को थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो इसकी परमाणु द्रव्यमान मैं आपको ट्विकली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखो ये चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों को, तो याद रखिएगा 21 के लिए मात्र 2 गो संख्या बढ़ाएंगे, यानी ये सूत्र अप्लाई करेंगे, उसमें 2 बढ़ा देंगे, निकल जाएगा। लेकिन 22 से लेकर 26 तक के लिए सूत्र अप्लाई करेंगे और उसमें 4 परमाणु संख्या में बढ़ा देना है, ठीक है। लेकिन 27 के लिए 2 गुना करेंगे, 27 के लिए सूत्र अप्लाई करना है और उसमें 3 को बढ़ जाना है। 28 के लिए दुगुना का मतलब सूत्र अप्लाई करना ये वाला, और उसमें 2 को बढ़ जाना है, मतलब 27 के लिए 3 बढ़ना, देखिए लिख दूं, 28 के लिए 2 बढ़ना है, और कॉपर के लिए 4, यानी 29 के लिए 4 बढ़ना है, और अंतिम 30 के लिए कितना बढ़ना है 5 बढ़ जाना है। तो इस प्रकार से आप इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं 1 से लेकर 30 तक। फिर से एक बार मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं, 1 से लेकर 20 तक के लिए हरी खाली सूत्र अप्लाई हो जाएगा, बशर्ते इसमें नाइट्रोजन अपवाद आ जाता है। लेकिन अगर 21 से 30 तक के बीच में आएंगे तो यहाँ पर दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता आ जाती है। क्यों? क्योंकि 21 में सूत्र अप्लाई होगा, लेकिन उसमें 2 को संख्या बढ़ा देना है, ठीक है ना। उसके बाद 22 से लेकर 26 तक के लिए सूत्र अप्लाई करना है, इसी सूत्र के अनुसार निकालना है, लेकिन 22 से लेकर 26 तक में 4 संख्या आपको बढ़ा देना है, और 27 में 3 संख्या बढ़ाना है, 28 में 2 बढ़ाना है, और 29 में आपको 4 बढ़ाने हैं, और 30 में 5 संख्या बढ़ाने हैं। इस तरह से आपका निकल जाएगा इस सूत्र का अप्लाई करके। मुझे विश्वास है कि मैं जो समझाना चाहता हूं आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। देखिए ये बहुत मेहनत के बाद ये ट्रिक मैं निकाल सका हूं और आप सभी के सामने दिखा सका हूं, इसलिए कम से कम 1 लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। कुछ दोस्तों के पास शेयर करिए, और जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं या और भी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया होगा, वहां से आप नंबर लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।